हेलो दोस्तों, इस चैनल पे आपको जीके बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ मिलेगी जो टॉपिक्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार तो हम ट्रिक्स ही भूल जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस देख के। तो एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो ट्रिक्स के साथ आसानी से कैसे याद करना है वो इस चैनल में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। एंड आज मैं हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों को जो भी टॉपिक याद करने में दिक्कत आती है या दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। उसको अच्छे से याद करने का ट्रिक मैं लाती रहूँगी आगे भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है, वो है बुद्धिस्ट एंड जैन काउंसिल्स। तो इसको हम लोग ट्रिक के साथ याद करते हैं। एंड यकीन मानिए, आप लोग अगर एक बार ट्रिक के साथ मतलब पूरी चीज़ याद कर लोगे ना तो ये लाइफ टाइम तक, बहुत दिन तक एग्जिस्ट करती है। एंड ये कंफ्यूज्ड भी हम लोग नहीं होते हैं। कई बार हम लोगों को ऑप्शन पता होता है, मतलब आंसर पता होती है, बट ऑप्शंस देख के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो स्टार्ट कर रही हूँ आज। आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड है गौतम बुद्धा एंड जैनिज़्म से रिलेटेड है वर्धमान महावीरा। तो गौतम बुद्धा एक राजा के संतान थे। तो राजा से हम लोग पूरी ट्रिक को याद करेंगे। तो प्लेस, किंग एंड चेयरमैन। तो पहले प्लेस आ जाएगा। तो राजा से हम लोग याद रख सकते हैं कि राजा शत्रु नहीं महान होते हैं। राजा कैसे होते हैं? राजा तो महान होते हैं। तो राजा शत्रु नहीं महान होते हैं। राजा से रिलेट कर सकते हो राजगीर, शत्रु से अजातशत्रु एंड महान से महाकश्यप। फिर राजा क्या होते हैं? बलशाली भी होते हैं। राजा बलशाली है जो काल को या काला को, जिसको हम लोग डेमन या राक्षस बोलते हैं, तो राजा बलशाली है जो काल को सबक सिखाते हैं। ठीक है, तो बलशाली से आप लोग रिलेट कर सकते हो वैशाली, काला से या काल से काला शोका एंड सबक से सबकाम। इसके बाद नेक्स्ट, राजा पाताल या अशोक वन जाके भी मंगल करते हैं। राजा कहाँ जाते हैं? हम जहाँ भी जाते हैं हम लोग क्या उम्मीद करते हैं राजा महाराजों से कि वो मंगल कार्य ही करेंगे। तो राजा पाताल या अशोका वन जाके भी मंगल करते हैं। तो पाताल से पाटलिपुत्र, अशोका वन से अशोका एंड मंगल से मोगलपुत्र तिस्या आप लोग याद रख सकते हो। अब पाताल का ऑपोजिट स्वर्ग है, तो राजा पाताल भी जा सकते हैं। राजा तो बलशाली है और वो पाताल भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं। तो स्वर्ग, पाताल भी जा सकते हैं, या तो स्वर्ग में कृष्णा के साथ वास भी कर सकते हैं। स्वर्ग में कौन रहता है? भगवान। तो भगवान मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कृष्णा भगवान, ऐसे याद रख सकते हैं। तो स्वर्ग हम लोग बोलते हैं कश्मीर को, तो स्वर्ग से कश्मीर रिलेट कर सकते हो। तो स्वर्ग से कश्मीर, कृष्णा से कनिष्का एंड वास से वासुमित्रा आप लोग रिलेट कर सकते हो। तो राजा शत्रु नहीं महान होते हैं। राजा बलशाली है जो काल को भी सबक सिखाते हैं। राजा पाताल या अशोक वन में भी मंगल करते हैं एंड स्वर्ग में जाके कृष्णा के साथ वास भी करते हैं। तो एक ये तो रहा पूरा इसका ट्रिक। बट कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे इंडिविजुअली पूछ लेते हैं जब कि अगर ये याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ कभी कभी इंडिविजुअली अगर पूछ लेते हैं कि सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में किंग कौन थे या फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में चेयरमैन कौन थे, तो तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो किंग में आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, किंग प्लेस तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा। राजा बलशाली है जो पाताल में भी जा सकते हैं, स्वर्ग में भी जा सकते हैं। तो राजा के साथ रिलेट कर सकते हो राजगीर, बलशाली से वैशाली, पाताल से पाटलिपुत्र एंड स्वर्ग से कश्मीर। ठीक है,
इसके बाद किंग। किंग में आप लोग ऐसे याद रख सकते हो ए के। अब आप लोग सोचोगे ए 2 है, 2 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स के है, तो कैसे? तो देखो, हम लोग कुछ भी शुरू करते हैं, हम लोग आज से शुरू करते हैं, मतलब हम लोगों को प्रेजेंट में रहना चाहिए, आज में रहना चाहिए। तो शुरू किससे होगी? आज से। आज मतलब अजातशत्रु। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल शुरू हुई थी, शुरू तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल से ही हुई थी ना। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके उसमें किंग कौन थे? तो उसमें थे अजातशत्रु। आज से अजातशत्रु। अब आज आया तो कल भी आएगा, तो आज के बाद कल आता है, तो कल से आप कालाशोका याद रख सकते हो। तो आज से अजातशत्रु, काल से कलाशोका। एंड कल के बाद परसों भी आएगा, बट परसों कल तो नहीं रहेगा ना। कल, आज के बाद कल आया, कल के बाद परसों आएगा, बट कल नहीं रहेगा। तो कल अगर नहीं रहेगा तो अशोका रहेगा, तो कालाशोका के बाद अशोका, ठीक है ना। एंड अशोका के बाद कनिष्का, ठीक है। ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को किंग याद रहेगा तो किंग के साथ आप लोगों को चेयरमैन भी याद हो जाएगा। एक बार बस ट्राई करना, एक दो टाइम। नॉर्मली हम लोग जब अगर याद करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, रिवीजन भी करना पड़ता है, लेकिन एक बार बस ये ट्रिक याद करना और आपको देखना एक दो बार में ही बहुत अच्छे से माइंड में ये सेट हो जाएगा। तो एंड स्पेशली बिगिनर्स के लिए तो बहुत मतलब अच्छा ये ट्रिक रहता है कि कैसे याद करना है। तो किंग अगर याद रहेगा, चेयरमैन भी याद हो जाएगा कि शत्रु नहीं महान होते हैं, शत्रु महान नहीं होते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो, शत्रु और महान। तो अजातशत्रु के साथ महाकश्यप चेयरमैन थे, ठीक है। ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हो। एंड अभी तो एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, तो टाइमिंग भी आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। इसमें थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, बुद्धिस्ट 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था टोटल, तो हम लोग 4 से स्टार्ट, इसीलिए किसी को मतलब दिक्कत हो जाती है, जैसे ऑप्शन में आ जाती है 483 या 583 या 283, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत कोई। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तो 4 से हम लोग यहाँ पे 4 याद रख सकते हैं, 483, इतना तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो 483 BC, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद क्या आता है? 3 आता है। 3 के बाद मतलब नीचे क्या आता है? 2 आता है। अगर रिवर्स में जाए तो 4 के पहले 3 आता है, 3 के पहले 2 आता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, इसमें से 100 घटा दो, ये 483 BC, ये 383 BC, ठीक है। एंड इसके बाद 3 के बाद 2, तो ये तो आसान ही है, 250 BC। एंड बस इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि 72 AD में लास्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो 72 AD में हुआ था। तो अब हम लोग चलते हैं जैन काउंसिल्स के ऊपर। जैन काउंसिल्स में भी सेम पाताल का पाटलिपुत्र वही ट्रिक रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको, जैसे मैंने बोला, वर्धमान महावीरा जैन काउंसिल जैनिज़्म से रिलेटेड है, तो वर्धमान से आप लोग याद रख सकते हो भगवान, वर्धमान भगवान। तो एक कहावत है, सबको पता ही है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए। तो जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान के मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो प्लेस आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि भगवान मतलब वर्धमान महावीरा, जो जैन काउंसिल्स से रिलेटेड है या जैनिज़्म से रिलेटेड है। तो भगवान मतलब वर्धमान महावीरा, एंड पत्ता भी, तो पत्ता से पाटलिपुत्र आप याद रख सकते हो, एंड भी से वल्लभी याद रख सकते हो, ठीक है। पत्ता भी, तो प्लेस हो गया पाटलिपुत्र एंड वल्लभी, ठीक है। और ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे पाताल, भगवान क्या होते हैं? हर जगह होते हैं, तो भगवान पाताल में भी स्थिर है या स्थिर होते रहते हैं, ठीक है। भगवान पाताल में भी स्थिर है, तो पाताल से पाटलिपुत्र हो गया, जो कि बिहार में है, ठीक है। पाताल से पाटलिपुत्र, स्थिर से आप लोग याद रख सकते हो स्थूलभद्रा,
ओके। एंड भगवान से ही हम लोग वल्लभी, तो वल्ला से अल्लाह हम लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह भी भगवान से ही रिलेटेड है, क्योंकि अल्लाह भगवान गॉड सब तो एक ही है ना, नाम अलग अलग है बस। तो वही ऐसे ही हम लोग याद रख सकते हैं कि अल्लाह भी मतलब पाताल में भी भगवान स्थिर है, और वल्लभी मतलब वल्ला से अल्लाह, तो अल्लाह भी देव ही है। देव मतलब गॉड, जो भी बोल लो, तो अल्लाह भी देव ही है, कहलाते हैं। तो देव से आप लोग याद रख सकते हो देवाधिगानी, ठीक है। ये दोनों प्रेसिडेंट थे फर्स्ट एंड सेकंड में, दो जैन काउंसिल्स हुआ था, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। एंड जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो कि सेकंड जो काउंसिल जैन काउंसिल हुआ था, तो वो साइमल्टेनियसली मथुरा में मतलब यूपी में भी हुआ था, एंड वल्लभी के मतलब गुजरात के वल्लभी में भी हुआ था। साइमल्टेनियसली वल्लभी इन गुजरात एंड मथुरा इन यूपी में भी हुआ था। और इसका टाइमिंग ये तो आसान है कि फर्स्ट जो जैन काउंसिल जो टाइमिंग था फर्स्ट का, तो 300 BC, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, ये तो आसान है 300 BC। एंड इसमें दो, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल तो 4 से स्टार्ट हो रहा था, वैसे याद रखने के लिए ट्रिक के लिए बोला था कि 483 BC याद रख सकते हो। वैसे तो यहाँ पे 300 BC ये आसान है, तो 300 BC से अगर ये स्टार्ट होगा, ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इसमें आप ऐसे ट्रिक लगा सकते हो कि 2 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तो दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, और बीच में 1 ऐड कर दो। तो दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे तो 3 और 2 5, एंड यहाँ पे 0 के साथ 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और बीच में 1 ऐड करेंगे तो 5 1 2 80। बस आपको ये इतना याद रखना है कि 2 जैन काउंसिल हुआ था, तो ये अगर इतना तो याद होगा, रह ही जाता है सबको, इसमें ट्रिक नहीं लगता कि 300 BC में फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था। तो सेकेंड आपको अगर दिक्कत करने में मतलब याद करने में दिक्कत हो रही है कि 510 है या 512 है या 412 है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें ऐसा कर लीजिए आप लोग कि दोनों साइड में 2 काउंसिल हुआ था, तो दोनों साइड 2 ऐड कर लो। तो इसमें 2 ऐड करने से 5 आता है, 0 के साथ 2 ऐड करने से 2 आता है, बीच में 1 ऐड करने से 1 आता है। दोनों साइड 2 ऐड कर लो, बीच में 1 ऐड कर लो, तो 512 AD। बस ये याद रखना है, दोनों काउंसिल का ही, जो बुद्धिस्ट एंड जैन काउंसिल हुआ था, दोनों का ही लास्ट का जो काउंसिल है वो AD में आएगा, बाकी BC, ठीक है। ये याद रखना है, लास्ट वाला AD में आएगा। होप कि आपको ट्रिक्स पसंद आ रही है, एंड नेक्स्ट आपको जो भी ट्रिक्स जिस टॉपिक के ऊपर बनाना है आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ मैं अपने तरफ से लाऊंगी। एंड आप लोग प्लीज़ ट्राई करके देखो, ये ट्रिक्स बहुत हेल्पफुल होती है। लगता है इतना बड़ा, बट ये समझाने में मुझे इतना टाइम लगा, बट आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।